यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th 10th 11th 12 किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं का सिलेबस क्या है, क्या क्या कुछ पाठ बढ़ाया गया है, घटाया गया है, पूरा सिलेबस क्या है, किस मंथ में कौन सा एग्जाम होगा, उस मंथ तक कितने सिलेबस से प्रश्न आएगा, पूरा सिलेबस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी कर दिया गया। देखिए यहाँ पे कक्षा 9th का, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लास 10th का, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 11th और 12 का यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों सत्र का है, मतलब जो जिनका 2026 में बोर्ड एग्जाम पड़ेगा या 9th का एग्जाम पड़ेगा एनुअल या 11th का, उनका यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का भी है और क्लास 9th और क्लास 11th के एनुअल एग्जाम 2026 का है। तो चलिए समझते हैं सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है और इस सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी जरूरी हो जाता है। सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ेंगे चीज़ें तो आसानी से समाप्त तो हो जाएगा हर एक चीज़ समय पे। तो आइए एक एक क्लास का सिलेबस में समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दूंगा। ये भी समझेंगे कि क्या कुछ पाठ हटाया गया है कि नहीं और क्या कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुक में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। बुक जो चला आ रहा था बिहार बोर्ड का उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है 9th में और 10th में और 11th में और 12 में, ठीक है। ये आपको क्लियर समझना है। 1 से 8 क्लास तक का बुक बदला है, अभी एनसीईआरटी चल रहा है। बाकी ये सभी 9 से 12 का बुक अभी नहीं बदला है, इसको भी एनसीईआरटी किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें समय है, अभी इसमें छपाई हो रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, ठीक। तो 8 तक के बुक में बदलाव हुआ है, 9th में 10th में 11th में 12 के बुक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए अगर आप 9th के परीक्षार्थी हैं तो आपका पूरा ये सिलेबस है इस सत्र का, तो यहाँ पे देखिए कोई भी बदलाव नहीं। जैसे हिंदी का ही है तो यहाँ पे हिंदी का बताया जा रहा है कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे मैं डाउनलोड का लिंक दे दूंगा। अपठित गद्यांश कितना का है, रचना निबंध लेकर संवाद व्याकरण, हर एक चीज हर एक विषय का। और कब तक आपको सिलेबस समाप्त कर लेना है तो देखिए यहाँ पे फरवरी तक, तो आपका फरवरी तक दिखा रहा है 9th के परीक्षार्थियों का। क्यों? ताकि आपका मार्च में एनुअल एग्जाम होता है वार्षिक परीक्षा, इसीलिए। तो यहाँ पे आप पूरा सिलेबस देख पा रहे हैं, हिंदी का, उर्दू का, हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश का, यहाँ पे देखिए मैथ वगैरह का भी देखिए दिखा रहा है कि फरवरी तक समाप्त आपको कर लेना है। अब देखिए इसी हिसाब से आपका प्रथम सावधिक परीक्षा, द्वितीय और तृतीय सावधिक परीक्षा जो होगा, आप जानते हैं हर मंथ एग्जाम नहीं होगा, सीधे प्रथम सावधिक परीक्षा होगा, द्वितीय फिर आपका एनुअल एग्जाम होगा। तो देखिए दिक्कत कहां पे होता है, आप देख रहे हैं कि संख्या पद्धति का देखिए यहाँ पे, तो प्रश्नावली 1.1 पढ़ना है आपको अप्रैल में, और उसी का 1.6 से प्रश्न आएगा जनवरी में पढ़ना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जनवरी में ये सभी चीजें पढ़ना है, दिसंबर में, नवंबर में देख लीजिए पूरा। तो ये सभी चीजें सिलेबस से फायदा कि आपको ये पता चलेगा किस मंथ तक किस किस पाठ को समाप्त कर लेना है, ठीक। और उसी तरह क्लास 10th की मैं दिखा दूं यहाँ पे, तो क्लास 10th का देखिए अभी सिलेबस में और बुक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो उसी तरह क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे बदला दिया गया कि हिंदी का जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और क्लास 10th का देखिए यहाँ पे हर एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे नवंबर तक बता रहा है आपको समाप्त करने के लिए। क्यों बता रहा है? क्योंकि बीच में आपका भी फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल होगा, लेकिन आपका नवंबर लास्ट तक आप जानते हैं आपका सेंटअप एग्जाम होता है, और सेंटअप एग्जाम में 100% सिलेबस से प्रश्न रहते हैं। इसलिए देखिए 10th का देख रहे हैं ना, नवंबर में बोल रहे, इसीलिए सिलेबस के अनुसार पढ़ने से यही फायदा है कि नवंबर में आपको समाप्त करना है, किस मंथ में कौन सा चैप्टर समाप्त करना है ये जानकारी है, और दिसंबर में सीधे आपका रिवीजन करना है। क्योंकि आपका मतलब कि जनवरी से स्कूल वगैरह बंद हो जाता है, फरवरी से 10th का छुट्टी हो जाएगा, फरवरी में आपको एग्जाम ही देना है। तो यहाँ पे उसी तरह 10th का आप हर एक विषय का यहाँ पे सिलेबस देख पा, यहाँ पे देखिए जैसे 10th का मैथ का है, मैथ में देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कितना किस पार्ट से प्रश्न, किस सेगमेंट से, संख्या पद्धति है तो उसे 10 अंक, अलजेब्रा से 20 अंक, ट्राइगोनोमेट्री से 20 अंक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 अंक, ज्यामिति से 20 अंक, क्षेत्रमिति से, सांख्यिकी प्रायिकता से 10 अंक, तो पूरा चीज है। और मैथ का भी देखिए यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो मैथ का भी बता रहा है कि नवंबर तक आपको समाप्त कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, नवंबर तक समाप्त आपको कर लेना है, दिसंबर में सिर्फ रिवीजन करना है। तो सिलेबस से आप पढ़ाई करेंगे, इस मंथ में ये चैप्टर पढ़ना है तो आसानी से नवंबर तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम तक ये पूरा सिलेबस आपको बोल रहा है समाप्त कर लेने के लिए। उसी तरह क्लास 11th और 12 का यहाँ पे सिलेबस है, तो यहाँ पे एक ही में है 11th 12 का। तो यहाँ पे आप लोग चीजें देख लेंगे किस किस विषय का चयन करना है, पूरा है, और किस विषय का सिलेबस किस पेज संख्या पे है यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो उसी हिसाब से आपको वहां पे पहुंच के चीजें देख लेना है, ठीक है, समझ लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ करूँ तो अभी आपके कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे क्लास 11th के हिंदी में बता रहा है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देख रहे हैं ना, गद्यखंड पदखंड में पूरा हर एक चीज। यहीं पे हम लोग नीचे की तरफ बढ़े तो देखिए यहाँ पे क्लास 12 का हिंदी यहीं पे शुरू हो गया,
देखिए यहाँ पे दिगंत भाग 2 और यहाँ पे जो हम लोग का चंद्रतर शर्मा, गुलेरी, बाल कृष्ण भट्ट, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस किस लेखक के बारे में, यहाँ पे जायसी का, सूरदास का, हर एक चीज है यहाँ पे देख रहे हैं ना। और जो दूत्रवाचन खंडन में जो विदेश की 3 कहानियां है वो भी है। तो यहाँ पे पूरा व्याकरण वगैरह में क्या क्या चीजें पढ़ना है, कितना % से कहाँ से प्रश्न रहेगा, तो ये सारा चीज 11th और 12 का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिलेबस से यही बेनिफिट है कि एक तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको अपना रूटीन, अपना दिमाग नहीं खर्चा करना पड़ेगा कि किस मंथ में क्या पढ़ें, इसके अनुसार पढ़िएगा ऑटोमेटिक जिस मंथ में जो सिलेबस है। और ये पूरा शोध करके लिखा जाता है कि कोई विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी या स्कूल में इस मंथ में इतना पढ़ाई हो सकता है आसानी से, तो उस पर तैयार किया गया। तो मतलब साइंटिफिक इसका प्रमाणित है ये चीजें। तो इसके अनुसार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपका समय के अनुसार सिलेबस खत्म हो जाएगा। और इसमें उस मंथ में वही पाठ आपको बताएगा पढ़ने के लिए, जिससे कि आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकंड टर्मिनल एग्जाम या सेंटअप एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न आएगा तो वही चीजें इसमें रिपीट होगा। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट है। और बुक में मैंने बता दिया 9, 10, 11, 12 के बुक में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ 8 तक के बुक में बदलाव हुआ है। और सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, किस पार्ट से कितना प्रश्न आएगा, पूरा बिहार बोर्ड यहाँ पे चीजें क्लियर कर दिया 9, 10, 11 और 12 सबका। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आसानी से अपने क्लास के हिसाब से डाउनलोड करके इसको जरूर सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना चाहिए और इसको रखिएगा। यहाँ से पता भी चल जाएगा कौन सा चैप्टर से किस मंथ में प्रश्न आएगा या कैसे पढ़ना, उस चैप्टर का किस बिंदु से महत्वपूर्ण है, कहाँ से कितना प्रश्न आएगा, ये सभी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ अपने को बढ़ना है, नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा नीचे की तरफ। अपने क्लास के हिसाब से हर एक क्लास का यहाँ पे सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे अगर आप 9th के परीक्षार्थी हैं तो 9th में आइए, यहाँ पे आपके लिए सिलेबस का लिंक है। 10th के परीक्षार्थी तो 10th में आइए। हर एक क्लास का यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पेशल कैटेगरी, उसी में आपको आना है। 11th के परीक्षार्थी हैं तो 11th वाले में आइए, 12 के परीक्षार्थी हैं तो 12 वाले में। ठीक है, तो हर एक यहाँ पे है, तो किसी भी पोस्ट पे आके 9, 10, 11, 12 कैटेगरी में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए सिलेबस का पोस्ट ये ओपन कर देगा। एक एक जानकारी यहाँ पे आसान भाषा में समझाया गया, तो यहाँ से चीजें आप समझ सकते हैं। पूरा नीचे की तरफ बढ़ते जाइएगा, पूरा चीजें पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे कितना अंक का प्रैक्टिकल थ्योरी होगा, देखिए हर एक जानकारी है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे PDF हर एक क्लास का है, 9th का, 10th का, 11th, साइंस का, आर्ट्स का, यहाँ पे हर एक चीज का है। जो डाउनलोड करना है यहाँ पे डाउनलोड करें जो लिखा है, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जिस क्लास का आपको डाउनलोड करना है, मैं जैसे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे 9th का चाहिए तो मैं 9th के सामने डाउनलोड करे जो बना, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पूरा 9th का ये जो मैं दिखा रहा था ओपन कर दिया। यहाँ से अपने मोबाइल फोन में आसानी से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं PDF फॉर्मेट। ठीक है, उसी तरह अगर आपको 10th का चाहिए तो जो 10th के सामने बना है डाउनलोड कर, इस पे क्लिक कीजिए। 11th का, 12 का, इसके सामने क्लिक कीजिए। मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। 10th के सामने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पे चर्चा हम लोग कर रहे थे 10th वाला, देखिए ओपन यहाँ पे हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पे 11th का यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, या 12 का, तो 11, 12 का एक ही में, तो यहाँ पे देखिए ओपन हो गया चीजें। तो यहाँ से आसानी से अपने क्लास के हिसाब से आप सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ सिलेबस आप समझें कि सिलेबस में ऐसे आपको पता चल गया किस मंथ कौन सा एग्जाम होगा, ये पता चल जाएगा और उसके साथ साथ कहाँ तक के चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ बदलाव नहीं हुआ है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस सेम है और उसके साथ साथ बुक वगैरह में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आकर जल्दी से AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट पे अपने क्लास के हिसाब से, क्लास 9th के परीक्षार्थी तो 9th कैटेगरी में, 10th के हैं तो 10th कैटेगरी में, 11th कैटेगरी में, 12 के हैं तो 12 कैटेगरी से आकर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।